हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। हमें देखना है कि कौन एपी में है और क्यों है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, चूँकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यहाँ पर लिखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। 15 रुपया। इसलिए दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कि 15 रुपया तो लगेगा शुरू में, फिर जब एक एक्स्ट्रा जाएंगे 1 किलोमीटर तो 8 रुपया अधिक लगेगा, तो 8 रुपया और जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 23 रुपया। अब इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो 23 रुपये लगा है दूसरा किलोमीटर के लिए और 8 रुपये फिर लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 23 8 31 रुपया। चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 31 8 39 रुपया। अब इसी प्रकार 8 रुपया बढ़ते जाएगा। अब हम लोग इसका क्रम लिखेंगे, इसलिए किराए का क्रम क्या है, 15 रुपया है शुरू में, 23 31 39 ... अब हम लोग इसमें डी का मान ज्ञात करेंगे। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 23, पहला पद क्या है, 15। तो 23 में से 15 घटेगा 8। पुनः फिर डी का मान निकालेंगे अगला पद के लिए। अब अगला पद क्या है, 31। देखिए यहाँ पर तीसरे किलोमीटर के लिए किराया 31 है, चौथे किलोमीटर के लिए किराया 39 है। अब किराया का क्रम लिखेंगे तो क्या होगा, 15 23 31 39, ये वाला क्रम लिख देंगे। अब इसमें डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 है, फिर डी का मान निकाला हुआ तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो 31 माइनस 23 फिर 8 आ जाएगा। तो ये दोनों डी का मान समान है, ना, 8 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है, यही ना जांच करना था, एपी में है। अब कह रहा है क्यों है, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर समान है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेलन में वायु कितना है।
तो मान लेंगे, इसमें तो दिया नहीं है। माना कि बेलन में उपस्थित कुल हवा की मात्रा, पूरा आयतन कितना है, उसमें मात्रा कितना है, तो इसको भी मान लेंगे, वैल्यूम होता है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बार में 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो इसमें कितना बचता है, ये देखेंगे। हवा निकलने के बाद शेष हवा की मात्रा, तो हम भी है, कितना निकलता है, इसका 1/4 निकल जाता है बाहर, तो निकल जाता है तो घट जाएगा इसमें से, तो भी गुना 1/4। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी माइनस v/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4, तो 4v माइनस v, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3v/4, इतना बचा। फिर 1/4 निकल जाता है, तो लिखेंगे पुनः निकलने के बाद शेष हवा, तो अभी कितना है, 3v/4 है, तो 3v/4 का 1/4 निकल गया, तो कितना हो जाएगा, 3v/4 माइनस 3v से और 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 3v/4, 4 से 16। इसके बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम 16 में 4 से भाग देंगे 4, और 4 से 3 से गुना हो जाएगा 12, तो 12 भी माइनस 16 में 16 से भाग देंगे 1, 1 से 3 भी से गुना होगा 3 भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9v/16, अभी 9v/16 है। पुनः निकलने के बाद शेष हवा, फिर देखेंगे निकलने के बाद कितना बचता है, तभी कितना है भाई, 9v/16। अब इसमें से निकल जाएगा 9v/16 का 1/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9v/16 माइनस 9v/64। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 16 और 64 का एलसीएम होगा 64। 16 में 64 में 16 से भाग देंगे 4, 9 चौका 36v माइनस 9v, 27v/64। हम लोग हवा का अनुक्रम लिख लेंगे। शुरू में कितना था, v, फिर निकलने के बाद कितना बचा, 3v/16, फिर इसके बाद कितना बचा 9v, 3v/4, इसके बाद कितना बचा 9v/16, फिर कितना बचा 27v/64। अब इसका हम लोग क्रम लिख लेंगे। तो अब क्रम लिखने के बाद हम जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं है, तो पहले डी का मान निकाल लेंगे। चूँकि डी बराबर A2 माइनस A1, तो कितना है A2 का मान 3v/4 माइनस v, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 3v माइनस 4v, कितना हो जाएगा -v/4।
पुनः डी बराबर, पुनः डी का मान निकालेंगे तो अब हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 9V/16, A2 का मान है 3V/4। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -3V/16। अब यहाँ पर देखेंगे डी का मान समान है या नहीं है। तो ये है -V/4 और ये है -3V/4। ये दोनों समान नहीं है। लिखल जी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि V/4 -3V/16 ये दोनों समान नहीं है, तो इसको काट देंगे। लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना शुरू में लग रहा है, 150 रुपया। इसलिए दूसरे मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक बार में 50 रुपया अधिक लग रहा है, तो 150 तो लगेगा, अब 50 रुपया और देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 200। इसी प्रकार तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, 200 + 50 300 रुपया हो जाएगा। चौथे 300 + 50 350 हो जाएगा। अब लिख लेंगे यहाँ पर, चूँकि डी बराबर क्या हो जाएगा, 200 - 150 बराबर 50। पुनः डी बराबर, अब दूसरा में से पहला घट गया, अब तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, 300 - 200 कितना हो जाए, 300 माइनस, रुको यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 150 200 होगा, 200 यहाँ पर 250 होगा, 250 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 250 + 50 यहाँ पर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 - 200 तो कितना हो जाएगा 50। अब दोनों ये सार्व अंतर समान है, तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि सार्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। लिख लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर 10,000 रुपया दिया है, ये मूलधन है, दर है 8%। तो हमें मिश्रधन का ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला वर्ष के अंत में मिश्रधन के लिए सूत्र होगा मूलधन × 1 + दर बटा 100 के पावर समय। तो मूलधन है 10,000 और 1 + दर है 8% बटा 100। पहला वर्ष के अंत में है तो समय का मान 1 लिख देंगे। तो इसको हम हल करने पर 10,800 प्राप्त होता है। ये पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन हो गया 10,800।
अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात करते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फिर हम लोग इसी सूत्र पर मान रख देंगे। मूलधन 10,000, 1 प्लस दर 8% 100। अब दूसरे वर्ष है तो समय का मान हो जाएगा 2। तो फिर इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के बाद आता है 11,664 रुपया। ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए पुनः ज्ञात करते हैं इसी प्रकार। तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन फिर उसी प्रकार मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय तीसरे वर्ष के लिए है, इसलिए पावर में 3 हो जाएगा। फिर इसको हल करने पर प्राप्त होता है 12,597.12 रुपया। तो ये हमारा 3 वर्ष तक मिश्रधन आ गया। ये 3 वर्ष तक ये 3 वर्ष का मिश्रधन आ गया। 10,800, 11,664, 12,597.12। अब इसमें डी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1, दूसरा माइनस पहला, तो 864 आया। पुनः डी का मान ज्ञात करेंगे, तीसरे में से दूसरा को घटाएंगे तो 933.12 आया। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, चूँकि ये सारबंतर है। तो चूँकि सारबंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। इसको हम लोग लिख लेंगे शुरू से। अगला प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। तो देखिए, ए का मान इसमें दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, और डी का मान भी 10 दिया है। तो हमें 4 गो और पद लिखना है। तो ए या A1 एक ही होता है, तो 10 हो गया। A2 का मान होता है ए प्लस डी। देखिए, यहाँ पर A2 निकलना है तो D 1 होगा, यहाँ पर A3 निकलना है तो D 2 होगा। तो A का मान है 10 और D का मान है 10, दोनों का जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ये A2 का मान आ गया। A3 के लिए करेंगे A प्लस 2D, तो A का मान 10 प्लस 2D, 2 गुने 10 बराबर 20, 30। इसी प्रकार A4 का मान निकालेंगे। ये 10, 20, 30 और 40 ये AP के 4 पद हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, A का मान है -2 और D का मान है 0। तो हम लोग A1 का मान तो ये हो जाएगा -2, और A2 के लिए फिर वही सूत्र A प्लस D, तो -2 और प्लस 0, तो 0 का वैल्यू नहीं होता है तो -2 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार A3 का मान निकालेंगे A प्लस 2D, तो -2 और प्लस 2D, तो 2 गुने D का मान 0, तो -2 और प्लस 0 -2 हो जाएगा। इसी प्रकार A4 का मान निकालते हैं तो -2 आता है। अब ये AP का प्रथम 4 पद हुआ, पहला -2, फिर -2 प्राप्त हुआ, फिर -2, फिर -2, पूरा -2 प्राप्त हो गया सभी पद। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो गया, -2, -2, -2, -2, आंसर यही हो गया आंसर। अगला है A का मान 4 दिया है, D का मान -3 दिया है। A1 का मान 4 हो जाएगा, A2 का मान A प्लस D, तो 4 प्लस -3, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1। इसी प्रकार A3 का मान ज्ञात कर लेते हैं और A4 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AP के 4 पद आ गया, 4, 1, -2 और -5। इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, A का मान -1, D का मान 1/2। अब इसमें A1 का मान तो -1 हो जाएगा, A2 का मान A प्लस D हो जाएगा, तो -1 प्लस 1/2, तो इसको हल करेंगे तो -1/2 आएगा। A3 का मान होगा A प्लस 2D, -1 प्लस 2 गुने 1/2, तो ये 2 कट गया तो 1 बचेगा, प्लस माइनस कट गया 0। इसी प्रकार A4 का मान ज्ञात करेंगे। A4, तो
A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान हो जाएगा -1 प्लस 3D, तो 3 गुने 1/2, तो -1 प्लस 3/2। तो हल करेंगे तो -2 प्लस 3, तो 1/2। अतः AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 है। दूसरा के 5वां क्वेश्चन में दिया है A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। अब यहाँ A1 का मान हो जाएगा -1.25। A2 का मान निकालने के लिए A प्लस D सूत्र रखेंगे। तो A का मान है -1.25 प्लस D का मान है -0.25। इसको हल करेंगे तो आएगा -1.50। इसी प्रकार A3 का मान ज्ञात कर लेंगे और A4 का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हमें AP के प्रथम 4 पद -1.25, -1.50, -1.75 और -2 प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखें। अब ये हमारा AP हो गया, तो इसमें प्रथम पद तो ये हुआ, तो प्रथम पद A का मान 3 हो जाएगा। और सारवंतर D का मान जानते हैं हम लोग कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, तो 1 में से 3 घटेगा -2। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन का प्रथम पद क्या हो जाएगा 5 और सारवंतर -1 -5, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका मान आएगा 4। अगला प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3 और सारवंतर A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 5/3 माइनस 1/3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3। अगला प्रश्न है इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6 और सारवंतर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो इसको हल करेंगे तो 1.1 आएगा।